और ग्रीनलैंड का विवाद इस समय काफी क्या हो रहा है, जटिल होता जा रहा है। अमेरिका एक तरफ अपनी जिद से पीछे हटने को तैयार नहीं है, और वहीं ग्रीनलैंड पर जिसका ऐतिहासिक दावा है या जिसका वर्तमान में आधिपत्य है, संप्रभुता है, डेनमार्क, वो भी ग्रीनलैंड पर अपने दावे से पीछे हटने को बिल्कुल तैयार नहीं है, बल्कि इसके लिए अमेरिका से दो दो हाथ करने को भी तैयार नजर आता है डेनमार्क। और केवल डेनमार्क नहीं नजर आता है, डेनमार्क के साथ देखा जाए तो गैर यूएसए जो नाटो देश हैं, वो सभी इस समय क्या है, डेनमार्क के फेवर में सैद्धांतिक रूप पर खड़े हैं। आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप की निगाहें एक लंबे समय से इस पर क्या है, आप देखोगे तो ये आपकी आर्कटिक वृत्त है, और इधर आप देखोगे तो आपको क्या होगा, आपको ग्रीनलैंड ये आपको दिखेगा, इस पर क्या है, उसकी नजर लगी हुई है। इसको पाने के लिए वो कई प्रकार के दांव चल चुके हैं, और उनके सभी दांव क्या हो चुके हैं, अमेरिका का फेल हुआ है। पहला उनका दांव जो था वो ये था कि हम चाहते हैं कि ग्रीनलैंड को पैसा देके खरीद लें। ग्रीनलैंड ने स्पष्ट कहा कि ग्रीनलैंड इज नॉट फॉर सेल, ग्रीनलैंड बिकने के लिए नहीं है। फिर उन्होंने दबाव की रणनीति बनाई, और उन्होंने यह कहा कि अगर ग्रीनलैंड क्या होता है, ग्रीनलैंड को हमें नहीं दिया जाता है तो हम किसी भी विकल्प को आजमाने के लिए क्या है, तैयार हैं। अगर हमें वहां पर सैन्य कार्रवाई भी करनी पड़ी तो हम ग्रीनलैंड पर अपना कंट्रोल करेंगे। इसके लिए उन्होंने वहां की कांग्रेस में क्या किया, विधेयक भी प्रस्तुत कर दिया है। फिर ये दबाव एक तरफ बनाए, दूसरी तरफ उन्होंने क्या किया, जो ग्रीनलैंड की जनता है, उस ग्रीनलैंड की जनता के सामने दो विकल्प दिया, और दो विकल्प देते हुए उनको डर दिखाया। किसका, ये आप देखोगे तो ये चाइना का झंडा है, वो रसिया का झंडा है, और एक तरफ क्या है, अमेरिका का झंडा है। तो यहां पर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो स्पष्ट तौर पे ग्रीनलैंड का प्रतिनिधित्व जो है, ये स्लेव जो होता है जिसको कुत्ता गाड़ी कहते हैं, आपको पता है कि जब आर्कटिक पर जाओगे तो यही गाड़ी क्या होती है, तो ये किसका है, उसका प्रतिनिधित्व करता है। तो उन्होंने इनके ऊपर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए या चाइना या रसिया का दबाव बनाने के लिए उन्होंने कहा कि देखो तुम्हारे पास दो विकल्प है, या तो तुम इधर चले जाओ या इधर चले जाओ, तुम स्वतंत्र नहीं रह पाओगे। क्यों स्वतंत्र नहीं रह पाओगे, क्योंकि जो ग्रीनलैंड तुम्हारा ये भूमि है, इस भूमि पर, इस क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए ये आपका चाइना और रसिया क्या है, चाइना और रसिया दोनों बिल्कुल तैयार हैं। और ये जब आप पे कब्जा करने आएंगे तो आपके पास उनसे लड़ने के लिए कुछ नहीं है, आपके पास लड़ने के लिए केवल कुत्ता गाड़ी है। तो इस कुत्ते गाड़ी से आप चाइना और रसिया को क्या कर सकते हो, उनको कंपीट नहीं कर सकते हो। तो या तो आप उनके साथ चले जाओ, वो तुमको हथिया लेंगे, या फिर आप हमारे साथ आ जाओ, हमारे साथ व्हाइट हाउस में आ जाओ, और मैं आपको अमेरिका का 51वां प्रांत का क्या करता हूं, दर्जा देता हूं। तो यह क्या हुआ, एक साइकोलॉजिकल वार हुआ कि ग्रीनलैंड को दिखाया जाए कि तुम्हारी जो औकात है, तुम्हारी जो क्षमता है, वो औकात इतनी बड़ी नहीं है कि तुम अपनी भूमि का क्या कर पाओ, रक्षा कर पाओ, क्योंकि रूस और चाइना तुम्हारे ऊपर नियंत्रण करने के लिए बिल्कुल क्या है, तैयार हैं। और वो जब तुम्हारे पास अपने हथियार, गोला, बम बारूद लेके आएंगे तो तुम कुत्ते गाड़ी से उनका क्या कर पाओगे, उनका मुकाबला नहीं कर पाओगे। इससे बेहतर है कि तुम हमारे साथ आ जाओ, हम पारंपरिक रूप से क्या रहे, सहयोगी रहे हैं, और यहां पर हम तुमको 51वें राज्य का क्या कर रहे हैं, दर्जा दे रहे हैं। तो ये चीज भी जब इन्होंने ये ऑफर रखा तो इस पर जो डेनमार्क की क्या है, संप्रभुता है ग्रीनलैंड पर, डेनमार्क ने यह कहा कि हम अपनी सुरक्षा करने में क्या है, सक्षम हैं। और डेनमार्क ने यहां पर क्या किया, अपनी सेना क्या की, तैनात कर दी। और अपनी ही सेना तैनात नहीं की, वर्तमान में अगर आप देखेंगे तो इस समय यहां पर एक ऑपरेशन चल रहा है, आर्कटिक इंडिक्योर। और उस आर्कटिक इंडिक्योर ऑपरेशन जो एक प्रकार का युद्ध अभ्यास है, उस युद्ध अभ्यास में नाटो और यूरोप के जितने प्रमुख देश हैं, उनकी सेना भी वहां पर क्या हो रही है, उतारी जा रही है। जब यह बात निकल के आई कि इससे भी मामला नहीं बढ़ने वाला है, तब आपके ट्रंप क्या हुए, खुलकर सामने आए कि हमें ग्रीनलैंड क्यों चाहिए। तब उन्होंने यह खुलकर दिखाया कि हम ग्रीनलैंड को बचाने के लिए नहीं लड़ रहे हैं, ग्रीनलैंड से हमारा कोई बहुत लगाव नहीं है, लेकिन ग्रीनलैंड हमारे लिए इसलिए जरूरी है कि ग्रीनलैंड हमारी सुरक्षा के लिए आवश्यक है। अब आप सवाल यह पूछ सकते हो कि सर ग्रीनलैंड का अमेरिका की सुरक्षा से क्या संबंध है। तो आपको यहां पर याद होगा कि जिस तरीके से इजराइल है, इजराइल अपने देश की सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए जो उसकी एंटी मिसाइल सिस्टम है, जिसको हम लोग बोलते हैं आयरन डोम, तो आयरन डोम क्या है, उसका एयर डिफेंस सिस्टम है। इसको आपने क्या किया होगा, पढ़ा होगा।
ठीक उसी तरीके से, उसी की तर्ज पर अमेरिका क्या कर रहा है, गोल्डन डोम बना रहा है ताकि वो अपनी सीमा को क्या कर सके, सुरक्षित कर सके। अब इस ट्वीट को देखोगे तो यहां पर जो है डोनाल्ड ट्रंप स्पष्ट लिखते हैं, द यूनाइटेड स्टेट नीड ग्रीनलैंड फॉर द पर्पज ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, इट इज vital फॉर द गोल्डन डोम दैट वी आर बिल्डिंग, NATO should be leading the way for us to get it. If we don't, Russia and China will, and that is not going to happen. Military without the vast power of the United States, much of which I built during my first term, and am now bringing to a new and even higher level, NATO would not be an effective force or deterrent. Not even close. They know that, and so do. NATO become far more formidable and effective with Greenland in the hand of the United States. यानी अब यहां पर इन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि भैया हमको ये ग्रीनलैंड इसलिए चाहिए ताकि जो हम अपनी सुरक्षा व्यवस्था के लिए क्या कर रहे हैं, गोल्डन डोम बनाने जा रहे हैं, उसके लिए ये आवश्यक है, उसके लिए आवश्यक है। अब उसके लिए आवश्यक क्यों है, क्योंकि अगर आप इस मैप पर देखोगे तो ये आपका क्या है, आर्कटिक विक्त है, ये आपका क्या है, अलास्का है। तो अलास्का पर किसका कब्जा है, यूएसए का। और यहीं पे आपको ये वाला जो इधर कनाडा दिखेगा, कनाडा के बाद आपका क्या दिखेगा, अमेरिका है। तो ये आपका ये वाला जो जोन दिखेगा, इस जोन में आपको क्या होगा, अमेरिका नीचे की तरफ दिखेगा। तो एक तरफ यहां पर अलास्का है, दूसरी तरफ आपका क्या है, ग्रीनलैंड है। अब इधर से देखोगे तो इधर से आपका क्या है, रसिया है, और इधर से क्या है, रसिया है। तो अगर आप इस तरीके से ध्रुवीय मैप को देखोगे, आर्कटिक मैप को देखोगे, तो यहां पर अमेरिका यह चाहता है कि इसके मतलब जो है एक तरीके का बफर स्टेट पैदा करना, बफर स्टेट। क्योंकि अगर मान लो रसिया और चाइना इधर से इसके ऊपर क्या करते हैं, तो यहां पर ये उनको ग्रीनलैंड में रोकने का क्या करेगा, प्रयास करेगा। यहां पर वो अपना गोल्डन डोम लगा देगा, और अगर ये इधर से घेरने का प्रयास करते हैं तो यहां पर वो क्या करेगा, यहां पर उसका अपना नियंत्रण है ही, कनाडा पे उसका वर्चस्व है ही। तो एक तरीके से जो अमेरिका फर्स्ट की उसकी नीति है, या अमेरिका के वैभवशाली दिनों को वापस लाने के लिए जो अमेरिकी पेरिस्फीयर को बिल्कुल सुरक्षित करने की बात है, उसके लिए उनका कहना है कि हम गोल्डन डोम बना रहे हैं, और गोल्डन डोम को स्टेबलिश करने के लिए, उसको एक्टिव करने के लिए ग्रीनलैंड पर अमेरिका का नियंत्रण क्या है, आवश्यक है। हमको यहां के सोना चांदी से कुछ नहीं लेना देना है। इस बात को समझ रहे हो। तो यहां पर उनकी चाल क्या है, यह चाल उन्होंने अपनी ट्वीट से बताई, और फिर उन्होंने कहा कि नाटो यदि अमेरिका के साथ रहेगा तभी उसकी भलाई है, इसलिए नाटो के अन्य देशों को चाहिए कि वो ग्रीनलैंड पर दबाव बनाकर उसे अमेरिका को दे दें। क्लियर। अब ये बात यहां पर आप समझ रहे हैं। अब यहां पर यह समस्या आई कि क्या ये जो ट्वीट किया है ट्रंप, ये ट्वीट कितना सही है, कितना गलत है। तो अगर आप इस पे देखोगे तो यहां पर ग्रीनलैंड के लोगों का या डेनमार्क के लोगों का यह कहना हुआ कि जिस चीज की आप बात कर रहे हो कि ग्रीनलैंड पर आप अपना क्या करना चाहते हो, गोल्डन डोम लगाना चाहते हो, यहां पर तो आपका पहले से ही एयरबेस है। आप पहले से ही हमने आपको इस बात की अनुमति दी है कि आप यहां पर अपना सैन्य अड्डा बना लो, एयरबेस बना लो, आप अपना गोल्डन डोम लगा लो। तो इसके लिए अगर आपको अपना गोल्डन डोम या एयर डिफेंस सिस्टम को ही स्टेब्लिश करना है, तो उसके लिए आपको इस पे संप्रभुता क्यों चाहिए। आप इस संप्रभुता को मत लीजिए और आपको इस भूमि का जैसे मन करे वैसे यूज कीजिए। भाई अगर आप ये कह रहे हैं कि हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक है, हम यहां पर एयर डिफेंस सिस्टम लगाएंगे, तो इस पे जो यूरोपीय देश हैं और जो नाटो के देश हैं, वो यूरोपीय और नाटो के देशों ने ये कहा कि इसके लिए आपको इस पे कब्जा करने की क्या जरूरत है, हम तो पहले से ही आपको देने के लिए तैयार हैं, आप इसको ले लीजिए और जैसे मन करे वैसे क्या करिए, अपना एयर डिफेंस सिस्टम मजबूत कीजिए। अब इस पर अमेरिका को कोई जवाब नहीं सूझा, क्योंकि मूल उद्देश्य जो है वो सुरक्षा के साथ साथ यहां पर जो आपके मिनरल्स हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इनके ऊपर कब्जा करना ही उसका मुख्य उद्देश्य है। बाकी जो चीजें हैं वो सब क्या हैं, सेकेंडरी हैं। तो जब ये सब बातें चल रही थी, तो इन सब बातों के बाद जाहिर सी बात है इस पर रसिया का भी क्या आना था, बयान आना था। तो रसिया ने भी इस पर बयान देते हुए कहा, रसिया सेज नाटो टॉक ऑफ मॉस्को एंड बीजिंग बेइंग अ थ्रेट टू ग्रीनलैंड इज अ मिथ टू क्रिएट हिस्टीरिया। बस समझ रहे हो, यानी मॉस्को ने यह कहा कि जो अमेरिका बार बार इस बात का आरोप लगा रहा है कि रसिया और चाइना से क्या है,
ग्रीनलैंड को खतरा है, यह बिल्कुल एक क्या है, मिथ है, और यह एक प्रकार की अफवाह है। ऐसी कोई बात नहीं है। हम कहीं पर भी उनके खिलाफ नहीं जो है एक्शन लेने जा रहे हैं, और नहीं हम ग्रीनलैंड के ऊपर कब्जा करने जा रहे हैं। इन्होंने कहा कि अमेरिकी प्रशासन विशेष रूप से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावों को हिस्टीरिया यानी उन्माद करार दिया। अमेरिका ने दावा किया था कि रूस और चीन ग्रीनलैंड पर सैन्य कब्जे की योजना बना रहे हैं, जिसके जवाब में रूस ने यह कहा कि यह केवल ग्रीनलैंड पर अमेरिका कब्जे को सही ठहराने के लिए गढ़ा गया एक क्या है, मिथक है। तो अब जो ग्रीनलैंड का क्या था, विवाद था, जिसमें बार बार यह डर दिखाया जा रहा था कि भाई रसिया और चाइना कब्जा कर लेंगे। रसिया और चाइना ने खुल के इस बात को आधिकारिक तौर पर कह दिया गया है कि हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है। हम ये चाहते हैं कि आर्कटिक क्षेत्र में शांति बनी रहे, क्योंकि आर्कटिक क्षेत्र की जो इकोलॉजी है वो काफी क्या है, जो है वोलाटाइल है। यहां का जो है वेपनाइजेशन न हो, यहां का सैनिकरण न हो। जिस तरीके से यह व्यवस्था है उस तरीके से यह व्यवस्था बनी रहे। और अमेरिका जो बार बार, खास तौर से जो ट्रंप ये बार बार दावा कर रहा है कि रसिया और चाइना क्या करेंगे, इस पे कब्जा कर लेंगे ग्रीनलैंड पर, यह केवल जो है क्या है, एक मिथक है। और इस मिथक का उद्देश्य बस इतना है कि वह अपने मनगढ़ंत दावे को, जो वहां पर दावा कर रहा है कब्जे को, क्या कर सके, सही ठहरा सके। तो अब यहां पर रसिया ने भी अपनी बात खुल के कह दी है। तो इसके बाद अब यह देखना है कि इसके बाद ट्रंप या उनके जो प्रशासन के लोग हैं वो क्या बयान देते हैं। लेकिन यहां पर सवाल आपसे निकल के आता है कि आपको यहां पर क्या लगता है कि ट्रंप जो कह रहा है कि उसकी नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट है, इसलिए वो कब्जा में उसको लेना चाहता है, यह बात सही है, या फिर वो ग्रीनलैंड में निहित जो खजाने हैं, जो प्राकृतिक संसाधन हैं, उन पर कब्जा करने के लिए ग्रीनलैंड को हथियाना चाहता है। कमेंट बॉक्स में आप अपना जवाब दीजिए।